दोस्तों नमस्ते, मैं हूं आपका दोस्त मैनपाल चौहान, सामाजिक कार्यकर्ता। मैं आप लोगों के बीच में लेकर के आया हूं एक बहुत ही रोमांच भरी कहानी, जिसे सुन करके आप बहुत ही प्रेरित होंगे, बहुत प्रभावित होंगे, जिसे सुन करके आप रोमांचित होंगे, आश्चर्य से भर जाएंगे। एक ऐसे नौजवान की कहानी जो सामान्य से घर में पैदा हुआ, जिसके जीवन में तमाम तरह की मुश्किलें थी, जिसने मुश्किलों से लड़ करके एक बड़े मुकाम को पाया है। दुष्यंत का एक शेर मुझे याद आता है, कौन कहता है आसमां में छेद नहीं होता, कौन कहता है आसमां में छेद नहीं होता, एक पत्थर तबीयत से उछाल करके तो देख। इस शेर को चरितार्थ किया है बनारस के रहने वाले एक नौजवान गोविंद जायसवाल ने, जो पढ़ने में बहुत ही होनहार था, जिसके 3 बहनें, पिताजी नारायण जायसवाल एक सामान्य सी पृष्ठभूमि के, और बनारस में 35 रिक्शा उसके किराए पर देते थे, जिससे जो आमदनी होती थी उसी से उसका घर चला करता था। अलाईपुरा मोहल्ले में किराए के एक छोटे से 10 बाई 12 के एक छोटे से कमरे में पूरा परिवार रहा करता था। जब गोविंद जायसवाल की अवस्था 10 साल की हुई तो माताजी बीमार हो गई और बीमारी के चलते वो स्वर्ग सिधार गई। गोविंद जायसवाल पढ़ने में बचपन से ही बहुत होनहार थे। उसके पिताजी नारायण जायसवाल ने ये देख लिया था कि मेरा बेटा पढ़ने में बहुत ही होशियार है, बहुत अच्छा कुछ कर सकता है। उसने अपने बेटे के सपने को साकार करने के लिए सारी संपत्ति बेच दी। अपनी जो 35 रिक्शाएं थी वो भी बेच दी, एक रिक्शा अपने पास रखी, उससे दिन भर रिक्शा को चलाते थे बनारस के अंदर, और जो महीने भर में आमदनी होती थी अपने बेटे को पढ़ाई के लिए उस पर खर्च करते थे। बीएससी उसने हरिश्चंद्र कॉलेज बनारस से किया गोविंद जायसवाल ने, और उसके बाद पढ़ने के लिए वो दिल्ली चले गए। पिताजी बनारस के अंदर रिक्शा ही चलाते रहे, रिक्शा से जो आय होती थी उसी में से पेट पट्टी बांध करके वो दिल्ली भेजते थे। एक बार उनके पैर में घाव हो गया, लेकिन अपने बेटे को नहीं बताया कि मुझे घाव हो गया है, नारायण जायसवाल की कर्मठता का ही कि दाद देनी पड़ेगी, तो भी रिक्शा चलाते रहे और अपने बेटे को पैसे भेजते रहे। 22 साल की अवस्था में बेटे गोविंद जायसवाल ने पहली बार परीक्षा यूपीएससी की दी, और यूपीएससी की परीक्षा में ही पहले ही प्रयास में यूपीएससी के एग्ज़ाम को पास कर लिया, और देश भर में, पूरे देश में ऑल ओवर इंडिया 48वीं रैंक प्राप्त की। तो एक कहावत है कि लक्ष्य न ओझल होने पाए, कदम मिला करके चल, मंजिल ज़रूर मिलेगी आज नहीं तो कल।